अफगानिस्तान में गूंजा इंडिया जिंदाबाद। भारतीय शख्स को लोकल लोगों ने सर आंखों पर बिठाया। अफगानिस्तानियों के दिल में भारत को लेकर कितना प्यार और सम्मान भरा हुआ है, उसका सबूत एक वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दिया है। जिंदाबाद अफगानिस्तान, जिंदाबाद इंडिया। एक ट्रैवल ब्लॉगर जब अफगानिस्तान की सड़कों पर निकला तो वहां के लोकल लोगों ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। गली गली में इंडिया जिंदाबाद के नारे लगाए गए और सिर्फ यही नहीं, इस सफर के दौरान अफगानी दुकानदारों, स्ट्रीट फूड मालिकों और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मैनेजर्स ने भारतीय होने के नाते उससे खाने पीने या सामान के पैसे लेने से साफ मना कर दिया। अफगानियों का फ्री फूड, हमारे पड़ोसी का फ्री फंड वाला कलेजा। वाह भाई वाह। सोशल मीडिया पर घूम रहा ये वीडियो देखकर हमारा कलेजा सचमुच 56 इंच का हो गया। लेकिन यकीन मानिए, इसे देखकर सीमा पार बैठे चिर परिचित पड़ोसी के पेट में ऐसा मरोड़ उठा होगा कि कोई भी हाजमे की गोली काम नहीं कर रही होगी। एक भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर कैमरे के साथ अफगानिस्तान की सड़कों पर क्या निकला, वहां तो भाईचारे का ऐसा सैलाब आया कि कॉन्विक्स के सारे नियम ही फेल हो गए। गली गली में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। दुकानदार हो, स्ट्रीट फूड वेंडर्स हो और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मैनेजर हाथ जोड़कर खड़े हैं, हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए दिखाई दिए। और अब पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। अफगानिस्तान में ट्रैवल ब्लॉगर से कहा गया, भाईजान आप इंडिया से आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, पैसे मत दीजिए। अब इस नज़ारे को देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क के हुक्मरान अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे। कह रहे होंगे कि या अल्लाह, एक हम हैं जो दुनिया भर के देशों के आगे झोली फैलाकर प्लीज पैसे दे दो की रट लगाते हैं, तब जाकर कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देता। और एक ये इंडियंस हैं जो बिना मांगे ही अफगानिस्तान में मुफ्त का कोरमा और कबाब उड़ा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कबाड़ा और सॉफ्ट पावर का जलवा सालों साल बरकरार रहा है इंडिया का। सालों तक हमारे पड़ोसी ने अफगानिस्तान में अपनी तथाकथित स्ट्रेटेजिक डेप्थ, रणनीतिक गहराई बनाने के चक्कर में न जाने क्या क्या पैंतरे नहीं बदले होंगे। उन्होंने सोचा था कि वहां ऐसी दोस्ती गांठेंगे कि भारत का पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि पड़ोसी का स्वागत हुआ, हिंदुस्तान के नागरिक का स्वागत हुआ। पड़ोसी मुल्क का कोई बंदा अगर वहां चला जाए तो उसे प्यार की जगह कुछ और ही मिल जाता है। डूरन लाइन पर आए दिन जो आतिशबाजी होती है वो दुनिया देख रही है। भारत का स्वागत होता है, उधर भारत ने चुपचाप वहां संसद भवन बना लिया। सलमा डैम, अफगानिस्तान भारत दोस्ती बांध खड़ा कर दिया और संकट के समय गेहूं और दवाइयों की खेप भेज दी। नतीजा आपके सामने है। अफगानी लोग भारतीय होने के नाते अपनी जेबें खाली करने को तैयार हैं, क्योंकि भारत ने उनके दिलों को जीता है, उनकी जमीन को डिस्टर्ब नहीं किया। पैसे नहीं लेंगे बनाम पैसे कब दोगे। हिंदुस्तान से कहा जाता है कि हम पैसे नहीं लेंगे, पाकिस्तान से कहा जाता है हमारे पैसे कब वापस करोगे। पाकिस्तानी थिंक टैंक पर क्या गुजर रही होगी जो 24 घंटे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचता रहता है। वे सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान के गरीब से गरीब रेहड़ी वालों के पास भी इतनी बड़ी दरियादिली है कि वो भारतीय भाई से पैसे लेने से मना कर रहे हैं। और एक तरफ उनका अपना मुल्क है जहां बिजली का बिल देखकर आवाम के आंसू निकल जाते हैं और चाय पत्ती तक उधार मांगनी पड़ती है। इसे कहते हैं असली सॉफ्ट पावर। भारत को दुनिया भर में सम्मान कमाने के लिए किसी हथियार या धौंस की जरूरत नहीं पड़ती। भारत का सिर्फ नाम ही काफी है। काबुल और कंधार में बाजारों में भारतीय ब्लॉगर के लिए मुफ्त का दस्तरखान सज जाता है। पड़ोसी मुल्क को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिंदाबाद के नारे और दिलों का प्यार बाजारों में बिकाऊ नहीं होते और ना ही ये IMF की किश्तों से खरीदे जा सकते हैं। इसके लिए नीयत साफ रखनी पड़ती है, जो फिलहाल उनकी पहुंच से बहुत दूर है। मासूम बच्चों की जान लेने वाले पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तानियों के दिल में जितनी नफरत है, उतनी ही मोहब्बत भारत के लिए, उतना ही अपनापन हिंदुस्तान के लिए है। इसकी झलक हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दिखाई दी, जब एक भारतीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अफगानिस्तान की सड़कों पर ब्लॉगिंग करने निकला तो वहां के आम लोगों ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया। भारतीय शख्स को देखते ही अफगानिस्तान की गलियां इंडिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वहां के दुकानदारों और होटल मालिकों ने उसे खाने पीने और रहने के पैसे लेने तक से साफ इनकार कर दिया। इसे कहते हैं जब मोहब्बत का बिल शून्य हो और नफरत का हिसाब असीमित। मानना पड़ेगा भाई, सोशल मीडिया पर घूम रहे इस ताज़ा वीडियो ने हमारे पड़ोसी मुल्क के जले पर नमक छिड़कने का ऐसा काम किया है कि वहां की पूरी हुकूमत को बरनौल की भी किल्लत पड़ गई होगी। एक भारतीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर कैमरा हाथ में लेकर अफगानिस्तान की गलियों में क्या घूमा, वहां के आम लोगों ने उसे पलकों पर बिठा लिया। दुकानदारों ने सामान मुफ्त में तो दिया ही, आवभगत भी की। होटल मालिकों ने बिल फाड़ कर फेंक दिए और पूरी फिजा इंडिया जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।
अब इस नज़ारे को देखकर हमारे पड़ोसी मुल्क के पॉलिसी मेकर्स और थिंक टैंक रात भर सो नहीं पा रहे होंगे। वे सोच रहे होंगे कि एक हम हैं जो सालों से अफगानिस्तान में अपने दखल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और आज वहां का बच्चा बच्चा हमसे नफरत करता है, और ये इंडियंस सिर्फ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर आते हैं और पूरा का पूरा काबुल उनका दीवाना हो जाता है, क्योंकि टैंक और तोप बनाम बांध और अनाज का हिसाब हुआ है। दरअसल यूनेस्को की डांट खाने वाले हमारे पड़ोसी को शायद आज तक ये समझ नहीं आया कि इंसानी दिलों पर राज कैसे किया जाता है। उन्होंने दशकों तक अफगानिस्तान को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा। वहां हिंसा और मासूम बच्चों की जान लेने वाले तत्वों खाद पानी दिया, जो इंसानी जान को खत्म करने वाले थे उनको खाद पानी दिया, ऐसे तत्वों को बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि आज डूरन लाइन पर प्यार की जगह गोलियां चलती हैं। दूसरी तरफ भारत का सॉफ्ट पावर देखिए, पड़ोसी का फॉर्मूला, हम तुम्हारे यहाँ शांति फैलाएंगे फिर भी तुम हमारे यहाँ हमसे प्यार करो। नतीजा घोर नफरत और तिरस्कार। पाकिस्तान ऐसी कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो अफगानिस्तान में मासूम बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, युवाओं को खत्म करे और उसके बदले में अफगानिस्तान उसे प्यार दे? भारत का फॉर्मूला क्या है? संकट के समय गेहूं की खेप भेजना, दवाइयां पहुंचाना, सलमा डैम बनाना और बच्चों के लिए स्कूल अस्पताल खड़े करना। नतीजा क्या हुआ? अफगानिस्तान की सड़कों पर भारतीयों के लिए मुफ्त का शाही दस्तरखान बिछ गया। पैसे नहीं लेंगे का दर्द और IMF का कर्ज। जरा सोचिए क्या बीत रही होगी पाकिस्तान पर। उस देश की मनोदशा क्या होगी जो खुद पाई पाई के लिए दुनिया भर के सामने कटोरी लेकर खड़ा रहता है, जहां बिजली पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और उनके ठीक बगल में उन्हीं का एक पूर्व मित्र देश एक भारतीय को देखते ही अपनी जेबें खाली करने को तैयार बैठा है। अफगानी भाइयों ने यह साबित कर दिया कि वे भले ही आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हों, लेकिन दिल के मामले में वे हमारे पड़ोसी देश से अरबों गुना अमीर हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अक्सर टीवी डिबेट्स में चिल्लाते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान को खरीद लिया है। अरे साहब, भारत ने कुछ खरीदा नहीं है, भारत ने कमाया है, और जो चीजें कमाई जाती हैं उनके लिए नीयत साफ होनी चाहिए। कंक्रीट की बोरी या बंदूकों की जरूरत नहीं होती, जैसा कि आप करते हैं। अब देखना यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद पड़ोसी मुल्क अपनी विदेश नीति बदलता है या फिर हमेशा की तरह इसे भी भारत की कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताकर एक और नया प्रोपेगेंडा वीडियो बताने में जुट जाता है। भारत और अफगानिस्तान भाई भाई, जिंदाबाद इंडिया। सिर्फ इंडिया जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, भाईचारे के भी नारे लगे। बियॉन्ड ग्लोब नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो शेयर किया गया जिसमें दिख रहा है कि एक भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर अफगानिस्तान के मार्केट में घूमने निकला है। वहां के लोकल लोगों को पता चलता है कि सामने खड़ा लड़का हिंदुस्तान से आया है, तो वो उसे भाई भाई कहकर बुलाने लगते हैं। एक शख्स कैमरे के सामने कहता है कि अगर तुम पाकिस्तानी होते तो तुम्हें एक मारता मैं, लेकिन तुम इंडिया से हो, इंडिया और अफगानिस्तान भाई भाई हैं। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए गर्व से कहता है कि हमारा पुराना रिश्ता है और ये रिश्ता कयामत तक रहेगा। जिंदाबाद अफगानिस्तान, जिंदाबाद इंडिया। भारतीय मेहमान से हम पैसे नहीं लेंगे, ये भी कहा उसने। इसके बाद ये भारतीय इन्फ्लुएंसर जब वहां से एक ड्राई फ्रूट्स के स्टॉल पर जाता है और काजू बादाम चखने के बाद पैसे देने की कोशिश करता है तो दुकानदार हाथ जोड़ लेता है। दुकानदार मुस्कुराते हुए कहता है कि आप हमारे गेस्ट हैं, हम आपसे पैसे बिल्कुल नहीं लेंगे। जब भारतीय लड़का सड़क किनारे लगे एक स्ट्रीट फूड स्टॉल पर फलाफल खाने पहुंचता है तो स्टॉल के मालिक ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इन्फ्लुएंसर जबरदस्ती पैसे देने की कोशिश करता है तो आसपास खड़े दूसरे अफगानी लोग हंसते हुए उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि अफगानिस्तान में मेहमानों से पैसे लेना गुनाह माना जाता है, खासकर तब जब वो भारत से हो। मोबाइल स्टोर पर जब गया तो मोबाइल स्टोर पर डिनर का न्योता मिल गया, मुफ्त की चाय मिली, और ये सिलसिला यही नहीं थमा। इन्फ्लुएंसर अपने ब्लॉगिंग के लिए एक ट्राइपॉड खरीदने के लिए वहां के एक लोकल मोबाइल मार्केट में जाता है। वहां दुकान पर मौजूद लड़का जैसे ही सुनता है कि उसका कस्टमर एक भारतीय है, वो दुकानदारी भूलकर उसकी खातिरदारी में लग जाता है। वो लड़के न सिर्फ उसे बेहद गर्मजोशी से गले लगाते हैं बल्कि उसे अगले दिन अपने घर पर खास डिनर के लिए इनवाइट भी कर देते हैं। और इसी तरह रास्ते में एक कपड़े की दुकान वाला शख्स भी कैमरे पर आकर कहता है कि मेरे भाई मेरे साथ चलिए, आपको खाना खिलाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, घुमाएंगे, कोई पैसा नहीं चाहिए हमें। अफगानिस्तान की मशहूर कावा यानी कि एक खास तरह की चाय तो उसे हर मोड़ पर मुफ्त में पिलाई जाती है। हर मोड़ पर ये व्लॉगर मुफ्त में चाय पीते हुए, कावा पीते हुए आगे बढ़ता है। रेस्टोरेंट में बिल देने पर मियाँ भाई ने हाथ जोड़ लिए। सफर के दौरान जब भारतीय ब्लॉगर एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा उसके बाद तो उसे लगता है कि यहाँ तो कम से कम बिल चुकाना पड़ेगा। वो भरपेट खाना खाता है और काउंटर पर जाकर जैसे ही अपना वॉलेट निकालता है, काउंटर पर बैठा अफगानी युवक मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला देता है।
वो कहता है कि कोई बात नहीं मेरे भाई, बिल मत दो, आप हिंदुस्तान से आए हो, हमारे भाई हो। और इसके बाद रेस्टोरेंट के लोग न सिर्फ उसे मुफ्त में खाना खिलाते हैं बल्कि रात के वक्त उसे सुरक्षित उसकी मंजिल तक छोड़ने के लिए खुद अपनी गाड़ी भी देते हैं, अपनी गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे ड्राइवर कहता है कि हमें पहले लगा था कि तुम पाकिस्तान से हो, इसलिए हम सोच रहे थे, लेकिन जब पता चला कि इंडियन हो तो भाई तुमसे तो पैसे हम नहीं ले सकते। पहला मुल्क अफगानिस्तान, दूसरा हमेशा रहेगा इंडिया। वीडियो के सबसे इमोशनल पार्ट में एक बुजुर्ग अफगानी शख्स नजर आता है। वो बड़े प्यार से भारतीय इन्फ्लुएंसर के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि पहला मुल्क हमारा तो अफगानिस्तान ही रहेगा, लेकिन याद रखना भाई, हमारा दूसरा मुल्क हरदम इंडिया रहेगा। पूरे सफर के दौरान मिल रहे इस अथाह प्यार पर भारतीय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर भी पूरी तरीके से इमोशनल नजर आया। उसने वीडियो के अंत में कैमरे पर आकर अपने दिल की बात शेयर की। उसने कहा, भाई सच बता रहा हूं कि इतने वेलकमिंग और प्यारे लोग मैंने आज तक दुनिया में किसी भी देश में नहीं देखे। अफगानिस्तान के लोग हिंदुस्तानियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और इसके जवाब में अफगानिस्तान की आवाम ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान से होते तो ये मोहब्बत नहीं होती। हमने तो ठान ली थी कि अगर आप पाकिस्तानी होंगे तो हम आपको बल भर मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन क्योंकि भाई आप हिंदुस्तान से हैं इसलिए आपको हम सर आंखों पर बिठाना चाहते हैं।